कि महाराज ये कथा ऐसी वैसी कथा नहीं है। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा श्रीमद्भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं, जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते तब प्रभु की कथा मिलती। और ये कथा ऐसी वैसी कथा नहीं है, बड़े बड़े देवताओं को भी दुर्लभ कथा है महाराज। कैसे? बोले जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे और ये सूचना देवताओं को मिली, तो सारे देवता अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के पास गए। जब अमृत का कलश लेकर के गए तो सुखदेव जी ने कहा, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? देवताओं ने कहा, महाराज हमने सुना है परीक्षित को 7वें दिन श्राप मिला है तक्षक दशे का। बोले हाँ, तो हम ये अमृत उनके लिए लेकर के आए हैं, ये आप उन्हें पिला दो। फिर एक क्या 1000 तक्षक एक साथ डसे तो भी परीक्षित का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। सुखदेव जी महाराज को ये बात पता थी कि स्वकार्य कुशल सुरा, देवता सिर्फ अपना काम बनाने के लिए कुशल है। तो ये इतना बड़ा अमृत का कलश कभी सपने में भी किसी को ना दे जो लेकर के आए हैं। तो क्यों लेकर के आए हैं? आखिर कुछ ना कुछ तो कारण होगा। अब पूछा उन्होंने कि महाराज कुछ इसके पीछे आपका कारण है, आप कुछ चाहते? बोले बस महाराज बहुत छोटी सी चीज चाहते हैं। बोले क्या? बोले बस विनिमय कर लीजिए, अदला बदली कर लीजिए। बोले क्या? बोले एवं विनिमय जातो सुधारज्ञ प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। आपने उनको अमृत दे दिया, अब वो अमर हो गए, अब उनको कथा सुनाने की जरूरत नहीं है। इसके बदले में ये कथामृत आप हमें बैठ करके पान करा दीजिए। सुखदेव जी महाराज ने ललकारते हुए कहा, क्रोध में आकर के, कि तुम्हें शर्म भी आती है? तुम एक तुच्छ सी चीज लेकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का विनिमय अदला बदली करने आए हो। क्वा सुधा क्वा कथालोकी क्वा काचा क्वं मणि महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवाच्य हासा। हमारे शेखर भैया ज्वेलर्स हैं, तो आपको पता होगा कि आपके पास कोई कांच लेकर के आए और आपके यहाँ कोई हीरा रखा हुआ है और आपसे कहे कि भैया आप ये कांच ले लो और उसके बदले में हमें वो हीरा दे दो, आप दे दोगे? क्योंकि आपको उसकी कीमत पता है। भागवत महापुराण एक मणि की तरह है और अमृत की तुलना यहाँ पे एक कांच से कर दी गई है। क्वा सुधा क्वा कथालोकी क्वा काचा क्वं मणि महान। कहाँ विशाल मणि और कहाँ तुच्छ तुम्हारा ये अमृत। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसे सबको नहीं मिलती। जैसे ही देवताओं को कहा, देवता बड़े दुखी हो गए, देवता बड़े परेशान हो गए, देवता रोने लगे। रोते 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 ब्रह्मा बाबा के पास गए। ब्रह्मा बाबा से कहा, ब्रह्मा बाबा पृथ्वी में मानवों को कथाओं का अधिकार प्राप्त है, हमको तो कथा ही नहीं मिली, हमको तो वहां से भगा दिया गया। ब्रह्मा बाबा ने कहा, अभी तुम शांत रहो, अभी तुम शांति से बैठ जाओ, 7 दिन बाद देखते हैं इस कथा से होता क्या है। जब परीक्षित को मोक्ष मिला तो धाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा बाबा भी विस्मित हो गए। और ब्रह्मा बाबा ने कहा, चलो एक काम करते हैं, एक बार देख ही लेते कि भागवत जी में कितनी शक्ति है। तो सत्यलोके तुलाबद्धम, सत्यलोक में तराजू बांधा, एक तरफ सारे मोक्ष के साधनों को रखा, दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। श्रीमद् भागवत महापुराण का पल्ला महाराज सबसे भारी था। देख करके विधाता विस्मित हो गए और कहा, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषि गणः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब विस्मित होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण को साष्टांग प्रणाम करके जय जय घोष करते हैं। बोले भागवत भगवान की जय।